नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथ का दिनांक 11 जनवरी 2024 का रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 पे आधारित है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका कंटिन्यूशन पार्ट है। पिछला हमने पार्ट 1 किया था, इसमें पार्ट 2 है। तो आइए सवाल को देखें। द वैल्यू ऑफ के इफ 6k likes on the line represented by x minus 3y plus 6 is equal to 0। अर्थात बिंदु 6 के समीकरण इसका से निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी x का वैल्यू x बराबर हो गया, x बराबर में 6 और y बराबर में k। तो दिए गए समीकरण में रखिए, तो ये हो जाएगा समीकरण आपके पास है x माइनस 3y प्लस 6 इजकल टू 0। तो x के स्थान पे 6 रखना है, तो 6 माइनस 3 और के स्थान y के स्थान पर k है प्लस 6 इजकल टू 0। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये 12 माइनस 3k इजकल टू 0। तो 12 इजकल टू हो जाएगा 3k, तो k यहाँ पे रह जाएगा और 12/3 जो कट करके 4 होगा। तो जो कि आंसर आपका बी में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण है 3x प्लस 2my इजकल टू 12 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0। तो समांतर रेखाएं हैं, यानी इंग्लिश में इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x प्लस 2my इजकल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अब देखिए पैरेलल के लिए पहले इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास। देखिए पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2my इजकल टू 2 है, और दूसरा देखिए 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0 है। तो एक तो यहाँ पे हमारे कंफ्यूजन क्रिएट है। देखिए बराबर के इस साइड रखा हुआ है 2, जबकि इधर बराबर के इस साइड 1 रखा है, तो इसको भी इस तरह से चेंज कर लें। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इजकल टू -1। और समांतर रेखा पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, ये होता है। तो यहाँ पे एक पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये है। तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर में 2m/5 इज नॉट इक्वल टू 2/-1। तो इसका हमें अभी यूज नहीं करना, इससे हमें सॉल्व करना है क्योंकि m का वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 बराबर में 4m। तो m बराबर में हो जाएगा 15/4 या 15/4, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 15y इजकल टू 7 एंड 2x माइनस 10y इजकल टू 14/3। तो इस हैज, यानी इसको हमें देखना है, चेक करना है। समीकरण योग 3x प्लस 15y इजकल टू 7 और 2x माइनस 10y इजकल टू ये। तो इसको पहले समीकरण को लिख करके देखते हैं क्या है। 3x माइनस 15y इजकल टू 7 और दूसरा है 2x माइनस 10y इजकल टू 14/3। तो सबसे पहले हमारा a1/a2 देखते हैं क्या हो गया, 3/2। b1/b2 हो गया -15 अपॉन में -10। इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 3/2 5 से कट जाएगा। फिर हम देखते हैं c1/c2। c1/c2 देखते हैं, तो ये है 7 अपॉन में 14 और अपॉन में 3।
ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3/14। तो ये 7 के टेबल से ये कट रहा है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा, तो ये भी हो गया 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सब एक जैसे है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है निम्न समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए, अर्थात सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इजकल टू -1, इसको इक्वेशन 1। और दूसरा इसको भी इधर ले जाए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इजकल टू ये -12 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +12। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब किसी एक को बराबर करना है, जैसे x को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों देखिए दोनों में सेम समान चिन्ह है तो माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास अब हो जाएगा 3x माइनस 3y इजकल टू -3 और इधर हो जाएगा 3x प्लस 2y इजकल टू 12। अब माइनस करें तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कट गया, ये हो जाएगा -5y इजकल टू -15। तो इस तरह से हमारे पास आ गया y बराबर में -15/-5, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो y इजकल टू 3 हो गया। अब या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, अब y का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू -1 था, तो x और ये माइनस और 3 इजकल टू -1, तो x और बराबर में ये -3 उधर जाकर के 3 हो जाएगा और -1, तो ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हो गया 2 और y की वैल्यू हो गया -1, y की वैल्यू 3। तो इस तरह से x बराबर में 2 और y बराबर में 3, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी ग्राफीय विधि से आपको रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई इजकल टू 2 और 4x माइनस वाई इजकल टू 4 का हल निकालना है। तो हमें पहले दो इसके वैल्यू निकालने होंगे। पहले 2x माइनस वाई इजकल टू आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे y 2x बराबर में हो जाएगा 2 प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस y/2। तो इस तरह से हम दो वैल्यू इसके निकाल लेंगे, क्योंकि x और y दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, तो y बराबर में 0 रखते हैं। y बराबर में 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में 2 प्लस 0/2 यानी 2/2 यानी 1, और y की वैल्यू हम देखिए 2 से डिविजिबल है तो 2 के गैप पे रखे, 0 रखे तो अब 2 रखेंगे। y बराबर में 2 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 2 प्लस 2/2, तो यानी 4/2 यानी 2, तो ये हो जाएगा इसके दो वैल्यू। अब दूसरा समीकरण है 4x
माइनस वाई इजकल टू 4 है। तो यहाँ पे 4x बराबर में हो जाएगा 4 प्लस वाई, तो x बराबर में हो जाएगा 4 प्लस वाई अपॉन में 4। तो बारी बारी से y की वैल्यू रखे, x की वैल्यू निकलता जाएगा। तो दो वैल्यू चाहिए x और y की। तो पहले हमने रखा 0, तो y बराबर में 0 रखने पर ये हो गया, y बराबर में 0 रखे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 4/4, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो 1। फिर x बराबर में 2 रखे, 4 का गैप है तो 4 रखे, y बराबर में 4 रखने पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4/4 यानी 8/4 यानी 2। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा जब y की वैल्यू 4 था। तो इस तरह से इसके हल निकल गए। अब ग्राफ पे चलते हैं। इस पे अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए इस तरह के ग्राफीय पेपर हम लेंगे और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लेते हैं, नंबरिंग कर लेंगे आप। अब देखिए, पहला यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y इक्वल टू 0, एक ये हो गया। दूसरा हो गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो दोनों की 2 2 हो गया, ये हो गया। तो इसको हम ग्राफ बना, इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसको और बढ़ा देंगे भले दोनों साइड, और इसके ऊपर लिख देंगे जो समीकरण था 2x माइनस वाई इजकल टू 2। फिर दूसरा है x इजकल टू, दूसरे में x इजकल टू 1 और y इजकल टू 0, तो यही होगा। और फिर 2 और 4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। तो इसको मिलाते हुए हम फिर लाइन खींचेंगे, इस तरह से ये लाइन खींचेंगे। और ये दोनों देखिए एक बिंदु पे मिल रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी एक्स इजकल टू 1 और y इजकल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा। और इसके ऊपर में आपको समीकरण का नाम भी लिखना है। ये 4x माइनस वाई इजकल टू 4 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो इक्वेशन दिए हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हम पहले इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन लिखते हैं के एक्स अपॉन में 12, सॉरी के, पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, के एक्स प्लस 3y इजकल टू दिया हुआ है के माइनस 3। दूसरा है 12x प्लस के वाई इजकल टू के। दो इक्वेशन है। अब मेनी सॉल्यूशन के लिए, अनेक हल के लिए होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, ये कंडीशन होता है। तो इसमें देखें a1/a2 क्या है, k/12 बराबर में 3/k, और ये है। अब एक बार ये दोनों, इसको इसको इसके साथ बराबर कर ले, इसको इसके साथ बराबर कर ले, तो देखिए k/12 इजकल टू 3k/k, और दूसरी बार k/12 को हम k-3/k से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए k² इजकल टू 36, तो k इजकल टू हो गया +-6। और यहाँ पे देखते हैं k
स्क्वायर इजकल टू के और 12 के ये हो जाएगा 12 के माइनस 36। तो इस तरह से के स्क्वायर माइनस 12 के और प्लस 36 इजकल टू 0। तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 या मतलब देखेंगे 36 जो होता है वो 1 गुने 36 से होगा या 2 गुने 24 से होगा पेयर, 2 गुने 18 से, और 3 को करेंगे 36 के लिए तो 3 12 जा होता है और फिर 6 जा होता है। तो किसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आ रहा है, ये आ रहा है। तो के स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के माइनस 6 के प्लस 36 इजकल टू 0। तो के कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया के माइनस 6 और इधर से माइनस 6 कॉमन, तो के माइनस 6 इजकल टू 0। तो के माइनस 6 और के माइनस 6 इजकल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो के इजकल टू 6 हो जाएगा और यहाँ भी के इजकल टू 6 हो जाएगा। तो दोनों से के इजकल टू 6 हो गया। तो इस तरह से के इजकल टू 6 इसका सही आंसर है। तीसरा हम इसको भी कोई बच्चा बराबर कर सकता है। तो ये भी देखिए 3/k इजकल टू, गलत नहीं होगा, के माइनस 3/k। कोई इसको इससे बराबर कर लिया और इसको इससे भी बराबर कर लिया तो के 3k इजकल टू हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस 3k। तो ये 0 इजकल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 3k। तो के कॉमन पहले एक बार सॉल्व कर ले, के स्क्वायर माइनस 6k इजकल टू 0 हो जाएगा। तो के कॉमन आ जाएगा तो के माइनस 6 इजकल टू 0। तो या तो के इजकल टू 0 होगा या के माइनस 6 इजकल टू 0 होगा। तो इस तरह से के बराबर में हो जाएगा 6। तो जो सब में सेटिस्फाई कर रहा है 6k इजकल टू 6, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो इस तरह से के इजकल टू 6 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। अर्थात 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इतना 468 वर्ग मीटर दिया हुआ है। यदि इन वर्गों की भुजाओं की लंबाई का अंतर 6 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालिए। तो माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, बराबर में दिया हुआ 4 6 8। और दूसरा आपसे कह रहा है दोनों भुजाओं का अंतर यानी x माइनस वाई, इसको मान लेते छोटी है, तो ये बराबर दिया हुआ है आपको 6। तो आइए पहले देखिए अब क्या करते, हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ तो दिया हुआ 6 का स्क्वायर और फॉर्मूले से क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy होता है, बराबर में ये 36 हो गया। और इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 468 माइनस 2xy इजिकल टू 36। अब ये आके इधर घट जाएगा तो 468 माइनस 36 बराबर में 2xy।
तो जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 432 बराबर में 2xy। चाहे तो xy की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है। अब हम निकालते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसका स्क्वायर तो इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 468 है, और 2xy की वैल्यू यहाँ पे 432 दिया हुआ है, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 900। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, √900 का वैल्यू आता है 30। तो x प्लस वाई इजकल टू 30, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और पहला इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ था, ये x माइनस वाई इजकल टू 6 है। तो 1+2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें x माइनस वाई इजकल टू 6 है और x प्लस वाई इजकल टू 30 है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये कट जाएगा, प्लस कर रहे हैं तो 2x इजकल टू 36 हो गया। तो x बराबर में 18 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर या y को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू हो गया 18 माइनस वाई इजकल टू 6। तो इस तरह से 18 माइनस 6 इजकल टू वाई, तो वाई की वैल्यू हो गया 12। तो हमने माना था दोनों वर्गों की भुजाएं दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः 18 और 12 यहाँ सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है या मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखें 18 मीटर और 12 मीटर है। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल है आपके पास। इसमें कह रहा है 5 कुर्सियों और एक मेज का मूल्य 1750, और 4 कुर्सियों का और 3 मेजों का मूल्य 1950 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर 10 कुर्सियों और 10 मेज का मूल्य ज्ञात कितना होगा। तो इंग्लिश में 5 चेयर एंड 1 टेबल टुगेदर कॉस्ट 1750, while 4 chairs and 3 tables together cost इतना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। पहले एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट निकालें, और व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 10 टेबल्स। तो इस तरह से पहले मान लेते हैं, जो कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इजकल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बार में 5 चेयर और एक टेबल, तो 5x प्लस वाई इजकल टू 1750 पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है 4 चेयर तो और 3 टेबल, तो 4x प्लस 3y इजकल टू 1950, ये दूसरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक को बराबर करते, y को बराबर करना है तो एक को 3 से कर लेते हैं, और दोनों में समान चिन्ह है तो माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 15x प्लस 3y इजकल टू, ये करेंगे इसको गुना तो 5250 रुपये हो जाएंगे। और
ये 4x प्लस 3y इजकल टू हो जाएगा 1950। जब हम माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। अब ये तो कट गया, ये हो जाएगा 11x बराबर में 3300। तो इस तरह से x बराबर में हो जाएगा 300। अब या तो y की वैल्यू बराबर करें या किसी इक्वेशन में रखते हैं, y की वैल्यू यहीं से बराबर करते हैं 1 और 2। इसमें क्या होगा, जब ये गलत हो जाएगा तो ये यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पे गलत हो गया तो इस पे वैल्यू पुट करके यदि निकालते हैं तो दूसरा गलत ही होगा। तो y की वैल्यू बराबर करना है तो इसको 4 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर चिन्ह दोनों में सेम है तो माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20x प्लस 4y इजकल टू, इसको 5 से करते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7000। और यहाँ पे दूसरे में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 20x प्लस 3 को 5 से करेंगे तो 15y इजकल टू, इसको करते हैं 5 से तो ये हो जाएगा 9750। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा -11y इजकल टू, ये हो जाएगा -2750। तो y इजकल टू हो जाएगा 250। तो x इजकल टू वैल्यू, y इजकल टू वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल हो जाएगा 250। तो पहला तो पार्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर और 1 टेबल। अब कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर, तो यानी 10x प्लस 10 टेबल 10y, तो बराबर में 10 इंटू 300 प्लस 10 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 2500। तो इस तरह से हो जाएगा 5500। ये इतने हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है जो x और y के लिए हल ज्ञात कीजिए, सॉल्व फॉर x एंड y। तो दो समीकरण है आपके पास। पहला है 5/x प्लस 1/y इजकल टू 2, और दूसरा है 6/x माइनस 3/y इजकल टू 1। तो देखिए इस तरह से रेसिप्रोकल, पहले एलसीएम लेके करेंगे तो वो गलत होगा। हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 1/x इजकल टू u एंड 1/y इजकल टू v। देन हमारे पास अब जो समीकरण हो जाएगा 5u और प्लस v इजकल टू 2, इसको इक्वेशन 1 माने, और दूसरा हो जाएगा 6u माइनस 3v इजकल टू 1, इसको 2 माने। अब किसी एक को बराबर करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये वाले को बराबर करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 से कर रहे हैं तो 15u प्लस 3v इजकल टू 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6u माइनस 3v इजकल टू 1। तो माइनस नहीं, प्लस कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 15 और 6 21, u इजकल टू 7, तो u इजकल टू 7/21, यानी आपका आ गया कट करके 1/3। तो u इजकल टू 1/3, एक तो ये आ गया। अब देखिए कई बच्चे की जो भिन्न का जोड़ या गुना होता है वो बहुत गलत होता है, तो यहाँ पे उसको फ़ायदा हो तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, u वाला
जो है बराबर करेंगे, u वाला टर्म को बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब उसमें देखिए इसको 6 से, पहले को 6 से दूसरे को 5 से करते हैं और दोनों में सेम चिन्ह है तो माइनस करेंगे। तो इसको 6 से करेंगे पहले को, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 u प्लस 6v इजकल टू 6 दूनी 12। और इसको करते हैं 5 से, तो ये 30u और माइनस 5 से कर रहे हैं तो 5 दिया 15v इजकल टू हो गया यहाँ पे 1। 5 से कर रहे हैं तो 5, चिन्ह बदलेगा माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कट गया। 15 6 21 v इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो v इजकल टू हो जाएगा 7/21, तो यानी v इजकल टू हो जाएगा 1/3। हमने क्या माना था, 1/x इजकल टू u था, तो u बराबर हमारे पास आ गया 1/3, और u किसके लिए था, 1/x बराबर में 1/3, तो x बराबर हो जाएगा 3। और दूसरा v बराबर में 1/3 है, v की वैल्यू हमारे पास 1/u है, 1/y है इजकल टू 3, तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर में 3 और y बराबर में 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक संख्याओं में 2 अंक हैं, जब संख्या को उसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट वाला एक नंबर है, 2 डिजिट है संख्या में। when the numbers is divided by the sum of its digit, then quotient is 7, यानी और 27 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट इंटरचेंज, यानी जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे। तो मान लेते हैं लेट गिवन नंबर 2 अंकों की संख्या है, तो गिवन नंबर इजकल टू 10x प्लस वाई, क्योंकि अब जैसे 23 होता है तो इसमें क्या होता है 20 + 3 होता है, तो 2 × 10 टेंस प्लेस पे, तो इस तरह से हमने मान लिया ये टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे, ऐसे भी मान सकते। सीधे हम मान ले 2 डिजिट का नंबर है, तो ये हो गया गिवन नंबर 2x + y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, यानी 10x + y था, उसको हम सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा x + y हो जाएगा सम, उससे डिवाइड करते हैं तो ये 7 बचता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x + y बराबर में 7x + 7y, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10x + y - 7x - 7y इजकल टू 0। अर्थात इसको सॉल्व करते हैं तो 10 में से 7 गया, तो ये हो जाएगा 3x और -6y इजकल टू 0। 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x - 2 इजकल टू 2y इजकल टू 0, यानी x हमारे पास जो समीकरण हो जाएगा x - 2y इजकल टू 0, ये हो गया पहला। दूसरा कह रहा है यदि इफ 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी जो नंबर था पहले 10, हमने जो नंबर लिया था 10x + y, इसमें 27 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, यानी 23 था तो इससे 32 हो जाएगा, जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे है वंस प्लेस पे हो जाएगा, तो यानी इस तरह से हो जाएगा 10y + x। तो इसको हम एक साइड ले आते हैं तो 10x + y - 10y - x - 27 इजकल टू 0, तो 10x में से x गया तो 9x, और ये -9y
इजकल टू, ये 27 उधर ले गए तो ये हो जाएगा 27, तो 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 27, तो x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 27/9 यानी 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यह देखिए 1 और 2, इसको हम x के कॉफिशिएंट को बराबर है ही तो माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y इजकल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 3। अब हमने साइन चेंज करना है, तो इस तरह से हो जाएगा, ये तो कट गया, ये हो जाएगा माइनस वाई इजकल टू -3, तो y इजकल टू 3, और 1 और 2, अब y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो बराबर हो जाएगा, और चिन्ह समान है तो माइनस करते हैं, तो यह हो जाएगा x माइनस 2y इजकल टू 0, और 2x माइनस 2y इजकल टू 6। हम साइन चेंज करते हैं, ये तो कट गया, और ये हो जाएगा -x बराबर में -6, तो x इजकल टू हो जाएगा 6। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हो जाएगा, और गिवन नंबर हमने माना था इस तरह से, तो देन गिवन नंबर इज, अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स के बदले 6 है, प्लस 3 यानी 63 हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।